दिति और एक का नाम है अदिति। दिति से दैत्य है और अदिति से देवताओं का प्राकट्य होगा। एक दिन की बात है, कश्यप जी के सामने दिति जी खड़ी हुई, हाथ जोड़ करके खड़ी हुई। महाराज कश्यप जी ने कहा, बताओ देवी हे प्रिय, हे अर्धांगिनी, क्या चाहती हो? दिति जी ने कहा कि हे प्रभु, एक माँ का सुख क्या होता है जब उसकी गोद में संतान है। एक माँ का सुख है। दिति जी ने कहा, हे प्रभु, आप हमें संतान प्राप्ति का वरदान दीजिए। महाराज कश्यप जी ने कहा कि हे प्रिय, ये शाम का समय है, शाम के समय पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगना अनुचित है। अन्यत्र समय तुम पुत्र प्राप्ति का वरदान मांग लेना। क्यों? क्योंकि शाम के समय भूत भावन भोलेनाथ माता पार्वती जी को लेकर इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं। इस समय को छोड़ करके अन्यत्र समय पुत्र प्राप्ति का वरदान मांग लेना। भगवान भोलेनाथ गोधूली बेला होती है ना, संध्या वंदन होता है, सायकालीन बेला में सूर्योदस्त के बाद हमें गोधूली बेला में क्या करना चाहिए? भगवान के यहाँ दीपक रखो, अपने दरवाजे पर दीपक रखो, बढ़िया घर को पवित्र करो और भगवान की आरती का गायन करो, दीपक से आरती उतारो, घंटी बजाओ, शंख बजाओ, झालर बजाओ। हमारे वाद्य यंत्रों को बजाने का भी, शंख बजाने से क्या होता है? शंख बजाने से कभी श्वास की बीमारी नहीं होती है, सांस की बीमारी नहीं होती है। शंख फूंकने से प्रतिदिन सुबह और शाम प्रत्येक घर में शंख फूंकना चाहिए, श्वास की बीमारी से आराम मिलता है। शंख की ध्वनि से हमारे घर के अंदर जितनी भी आपदाएं विपदाएं हैं वो दूर हो जाती है। इसलिए शंख बजाना चाहिए, झालर बजाना चाहिए, घंटी बजाना चाहिए। घंटी बजाने से क्या होता है? गरुड़ भगवान बुढ़ापे में हाथ नहीं कपता ना, बुढ़ापे में ऐसे ऐसे हाथ कमर लगा। शुरू से यदि घंटी बजाते रहोगे, गरुड़ भगवान का वाद्य यंत्र बजाते रहोगे, शंख झालर घंटी, जो हमारे वैदिक शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं, वाद्य यंत्र इनको बजाओ। आजकल तो मंदिर में घंटा बजाने के लिए लोग नहीं मिल रहे। साला होती थी पहले, साला होती थी, सालाओं में भगवान विराजमान होते थे, सब लोग शाम को पहुंचते थे, संध्या बंदन होता था, झालर बजाई जाती थी, शंख बजाई जाती थी। आजकल मंदिरों में साला में लोग नहीं जाती शाम के समय। भगवान की ओर झुकाव कम हो गया तो क्या हो गया? आजकल इलेक्ट्रिक झालर आने लगे, डमरू आने लगे, बजाओ, बटन चटकाओ, शंख बजे, घंटी बजे, झालर बजे, सब बजे। जब लोगों का झुकाव कम होगा भगवान के प्रति तो ऐसा तो होगा। पहले साला होती थी, हमारे बाप दादा साला बनवाते थे, भगवान विराजमान करके जाते थे और 20 एकड़ लगा दी कि ये भगवान के नाम की है। क्यों लगा के जाते थे? क्या कारण था? इसलिए लगा देते, जमीन लगा देते कि हम रहें या ना रहें इस पृथ्वी में, लेकिन ये जमीन भगवान के नाम से है, तो जिससे जो पक आएगी वो भगवान के लिए उपयोग होगी, भगवान के लिए भोग लगेगा, दिया बत्ती लगेगी और जो पुजारी होगा उसका उधर पोषण होगा। इसलिए जमीन जायदाद लगा के जाते थे पुराने लोग। आजकल के लोग तो साला की भी जमीन खाने लगे। उन्होंने कही हमारी साला है, तो भगवान की ज़मीन जो लगी है 20 एकड़ 50 एकड़ तो अभी खाने लगे। जिसने भगवान की संपत्ति का दुरुपयोग किया है, देख लेना वो लोग मिटाई गए हैं, उनको वंश ही समाप्त हो गया है। ये चल रहा है प्रक्रिया। तो कभी भगवान की संपत्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। भाई तुम्हारे पिताजी उनकी 100 एकड़ ज़मीन होती थी, 4 लड़के तो 25-25 एकड़ सबको 3 जन को दे दी, 25 एकड़ ये भगवान की है। तो भगवान को भोग लगेगा, आरती लगेगी, भगवान का भी बाल भोग, राजभोग, बयारी, जैसे अपन करते हैं ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, वैसे भगवान का भी होता है। प्रातःकालीन वेला में बाल भोग लगाया जाता है, दोपहरकालीन वेला में राजभोग लगाया जाता है और सायंकालीन वेला में बयारी होती है भगवान की। ऐसा नहीं कि सब कुछ हमारे लिए, भगवान के लिए कुछ नहीं है। वैदिक पद्धतियों से ही, पुराणों से ही उठ के ये परिभाषा आई है जो आज चल रही है। पुराणों से परिभाषा उठाई है और ये लगी है। भगवान भी सब क्रियाकलाप करते हैं। एक समय की बात है,
कि एक भक्त ने राघवेंद्र सरकार से पूछा कि प्रभु क्या कारण है आप दिन रात 24 घंटे हर घड़ी 8वें आप खड़े रहते हो। अधिकांश आपने जहाँ भी मंदिरों में देखा होगा राघवेंद्र सरकार की प्रतिमा खड़ी मिली होगी, बैठे बहुत कम मिलते हैं। तो एक भक्त ने पूछा कि प्रभु आप क्यों खड़े रहते हो, कुछ विश्राम कर लिया करो, कुछ शयन कर लिया करो। तो भगवान ने कितना सुंदर जवाब दिया, हे भक्त यदि मैं शयन कर गया, लेट गया, सो गया और मेरे भक्त ने पुकारा तो कुछ समय हमें उठने के लिए लग जाएगा और मैं भक्त की सहायता नहीं कर पाऊंगा। जब वो भगवान के इतने अच्छे भाव हमारे प्रति हैं तो हमारे भाव भी भगवान के प्रति अच्छे ही होना चाहिए। हम ईश्वर को अपने बस में कर सकते हैं, बल्कि ही हमारी उतनी शक्ति होना चाहिए, तपबल होना चाहिए। जब हमारा तपबल श्रेष्ठ होगा तो भगवान को भी हम बस में कर सकते हैं। जब हमारा तपबल श्रेष्ठ नहीं है तो कुछ नहीं है। तो आज दिति जी से कश्यप जी ने कहा, हे प्रिय इस समय को छोड़ करके दूसरे समय आप पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगना। इस समय को छोड़ करके, ये सायकालिक वेला है, गोधूली वेला है। माता पिता चाहें तो अपने अनुरूप संतान उत्पन्न कर सकते हैं। ऋतुमती काल के बाद जो गर्भ विषम रात्रि में ठहरे उससे कन्या का जन्म होता है, और ऋतुमती काल के बाद जो गर्भ समरात्रि में ठहरे उससे बालक का जन्म होता है। ये जो है माता पिता के ऊपर निर्भर करता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ के देखो, सब कुछ लिखा है कि संतान प्राप्ति के लिए कैसे उपाय हमें करना चाहिए। आज कश्यप जी ने बहुत समझाया, लेकिन दिति जी बिल्कुल नहीं मानी। दिति जी ने कहा हमें तो संतान प्राप्ति का वरदान दीजिए, इसी समय दीजिए। जब दिति जी नहीं मानी तो कश्यप जी के लिए क्रोध आ गया। कश्यप जी ने कहा जाओ, पुत्र एक नहीं पुत्र तो दो होंगे, लेकिन दोनों राक्षस होंगे। दिति जी ने कहा प्रभु ये कौन सा वरदान दे दिया, पुत्र एक नहीं दो होंगे लेकिन दोनों राक्षस होंगे। कश्यप जी ने कहा हाँ। दिति जी चरणों में गिर गई और क्षमा याचना मांगने लगी कि हे प्रभु हमसे गलती हो गई, ये क्या वरदान दे दिया, क्षमा करो, त्राहिमाम इस अपराध से क्षमा करो। कश्यप जी को दया आ गई। कश्यप जी को जैसे ही दया आई, कश्यप जी ने कहा जाओ, वरदान वापस नहीं होता, पुत्र तो राक्षस ही होंगे लेकिन जो नाती उत्पन्न होगा वो भक्त होगा। कुछ राहत दिति जी के लिए मिली, दिति जी के लिए कुछ राहत मिली और समय काल आगे की ओर बढ़ता गया। जैसे ही दिति जी गर्भवती हुई, दिति जी जैसे ही गर्भवती हुई, जब ये दोनों बालक गर्भ में आए तो अपशगुन होने लगे। कैसे अपशगुन होने लगे? बोल ही खर सयार प्रतिकूला। जिन जीव जंतुओं को जंगल में आवाज करना चाहिए वो गांव की ओर आवाज करने लगी, और जिन जीव जंतुओं को गांव की ओर आवाज करना चाहिए वो जंगल की ओर आवाज करने लगी। ये गर्भ में आए, ये कौन है? ये भगवान के पार्षद हैं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय कहत सबको। ये भगवान के द्वारपाल हैं और दिति जी के गर्भ में आए। ये कैसे राक्षस हुए? एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिक ऋषि जो है अपने बाबा के दर्शन करने के लिए गए। सनकादिक ऋषि दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो इन द्वारपालों ने रोका कि अभी कहाँ जा रहे हो? सनकादिक ऋषि ने कहा हम अपने बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, अपने बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही ये कहा तो द्वारपालों ने मना किया कि अभी आप नहीं जा सकते हो, आप अभी नहीं जा सकते हो, ना जा पाएंगे, अभी प्रभु शयन कर रहे हैं। सनकादिक ऋषियों ने बहुत कहा लेकिन द्वारपालों ने मना कर दिया। जैसे ही द्वारपालों ने मना किया तो सनकादिक ऋषियों को गुस्सा आ गया। उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम हमें अपने बाबा के दर्शन करने से रोक रहे हो, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। द्वारपालों ने कहा प्रभु ये क्या श्राप दे दिया, राक्षस हो जाओ?
सनकादिक ऋषियों ने कहा हाँ जाओ, राक्षस हो जाओ। द्वारपाल चरणों में गिर गए, क्षमा याचना मांगने लगे। सनकादिक ऋषियों ने कहा जाओ, राक्षस तो हो गए, लेकिन जिन भगवान के दर्शन करने से तुमने हमें रोका है, राक्षस योनि में वो ही तुम्हारा उद्धार करने के लिए आएंगे। तो ये भगवान के द्वारपाल हैं, ब्रह्मलोक से आए और दिति जी के गर्भ में आ गए। जय और विजय। जय कौन है? जिसकी एक गांव में चलती हो वो है जय, और विजय कौन है? जिसकी 5 गांव में चलती हो वो है विजय। तो जितनी चलती उतनी गलती। आज आई दिति जी के गर्भ में आए और समय काल अपनी गति से चल रहा है। समय काल की गति आगे की ओर बढ़ रही है। जैसे ही समय की गति आगे की ओर बढ़ती गई तो प्रसूत प्रवेग प्रवायु से 2 बालकों का प्रादुर्भाव हो गया। 2 बालकों ने जन्म ले लिया। नाम क्या हुआ? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम बढ़ गया। धीरे धीरे ये बड़े होने लगे। 2 हाथ प्रतिदिन ये बढ़ने लगे। परीक्षित जी को शंका हुई। परीक्षित जी ने कहा गुरु बाबा जब ये 2 हाथ प्रतिदिन बढ़ते थे तो उस घर की क्या स्थिति रही होगी, उस घर की क्या परिस्थितियां रही होंगी गुरु बाबा? तब सुखदेव जी ने समझाया। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन परीक्षित, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये जो है क्रोध और लोभ है। आज क्रोध और लोभ प्रतिदिन मनुष्य के अंदर बढ़ता जा रहा है। लोभ की गति क्या है नरक है। आज हमारी यदि एक आवश्यकता की पूर्ति होती है, हमने 100 रुपये कमाए तो लोभ आता है कि 200 कमाए, 500 कमाए। लालच बुरी बलाएं होती है। लोभ प्रतिदिन होता जाता है और लोभ के कारण व्यक्ति अच्छा बुरा नहीं देखता और अज्ञानता कर बैठता है। लोभी नहीं होना चाहिए। यदि लोभी है कोई भी व्यक्ति हो, चाहे गुरु हो, चाहे संत हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई नौकरी करने वाला हो, चाहे किसान हो। आज किसान है, किसानी करता है तो लोभ नहीं करना चाहिए। तो कर्मण्याधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हमारा कर्म करने का अधिकार है, फल देने वाला विधाता ऊपर बैठा है। हम अपने कर्मों के अनुसार जैसा हम करेंगे प्रभु वैसा हमको उसका परिणाम देंगे। फल की इच्छा मत करो, परिणाम की इच्छा मत करो, रिजल्ट की इच्छा मत करो। विद्यार्थी है, विद्यार्थी को अपनी स्टडी करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। यदि उसका अध्ययन अच्छा है तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा, और यदि उसका अध्ययन कमजोर है तो उसका प्रतिफल भी, परिणाम भी बहुत कमजोर होगा। तो हमेशा ये कोशिश करो कि लोभी नहीं होना चाहिए। विधाता ने हमारे कर्मों के अनुसार जो हमें दिया वही ठीक है। तो आवश्यकताओं की पूर्ति कभी नहीं होती, आवश्यकताओं की पूर्ति कभी नहीं होती, क्योंकि इस जीवन में अनेक प्रकार की आवश्यकताएं हैं। लेकिन हमारी जो संसाधन है वो सीमित हैं, तो हमें अपने उपभोग को सीमित रखना चाहिए। आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी होती है। हमें अपने अंदर सीमित मितव्ययी होना चाहिए। मितव्ययी अर्थात कम खर्च करने वाला होना चाहिए, और जहाँ खर्च करने का मौका है वहाँ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी बहाते चलो, कहीं भी फेंक दो। मान लो अपने यहाँ किसी ने धन दिया तो क्या अपन ऐसे ही बहा देंगे? बिल्कुल नहीं बहाएंगे। लेकिन समय अनुसार, जैसे शादी विवाह होता है तो खर्च होता है, वो तो करना ही पड़ेगा। घर मकान बनता है उसमें खर्च लगता है, वो तो करना ही पड़ेगा। यहाँ तो आप कंजूसी कर नहीं सकते। कथा या आयोजन होता है उसमें तो खर्च करना ही पड़ेगा। हाँ, यदि हम अनर्गल खर्च करते हैं, रोज खूब पैसा उड़ाते हैं, 4 जनों को ले जाके बाजार में खर्च किया, 10 जनों को ले जाके खर्च किया, के लिए खा पियो उड़ा मस्ती करो, तो ये बेफजूल का खर्च है। समय अनुकाल, समय के अनुसार सब करना चाहिए। हम बहुत लोभी होते जा रहे हैं। हमारे अंदर लोभ की प्रवृत्ति इतनी बढ़ रही है कि अभी मान लो किसी को 1000 मिले, सोचते हैं 2000 मिल जाते, 5000 मिल जाते, 10,000 मिल जाते।
ये प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्रोध भी आज व्यक्ति के अंदर बहुत बढ़ रहा है। जरा जरा सी बातों पर क्रोध आ जाता है, लड़ने झगड़ने के लिए तैयार होते हैं। क्षण के क्रोध इस व्यक्ति की जीवन लीला को समाप्त कर देता है। सास बहू में झगड़ा हो तो न क्रोधा उन्हें गया आत्महत्या कर। आत्महत्या जीवन में नहीं करना चाहिए, नहीं तो तई भोगने पर तो जा लिख लीजिए। मान लो भगवान ने हमारी आयु कितनी बनाई 70 वर्ष, और हमने 30 वर्ष में आत्महत्या कर ली, तो 40 वर्ष हमको यहीं भोगना पड़ेगा। अपने जीवन में कभी नहीं करना कोई, नहीं तो यहीं भोगना पड़ता है। सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है क्रोध पे काबू पाना सीखे। यदि कोई हमें गाली देता है तो भगवान के ऊपर छोड़ दो कि तुमने हमें गाली नहीं दी है, भगवान को गाली दी है, बिहारी जी को गाली दी है। तो हमसे अच्छा जवाब भगवान उसको देंगे, प्रभु देंगे। हम क्या जवाब दे पाएंगे, हम क्या लड़ पाएंगे, झगड़ पाएंगे, हम क्या प्रति उत्तर दे पाएंगे। भगवान के पर सर्वस्व छोड़ दो कि हे भगवान, हम तो आपके दास हैं, आपके भक्त हैं। इस व्यक्ति से ना हम लड़ सकते हैं ना झगड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु इसका परिणाम आप देखना। तो ऐसा नहीं है, ईश्वर निर्णय करता है। ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। वो देखता है कर्मों का हिसाब। यही स्वर्ग है और यही नरक है। अन्य युगों की व्यवस्था कैसी थी कि एक युग में करो तो दूसरे युग में उसका प्रतिफल मिलता था, और कलयुग में क्या है, इस हाथ से करो और इस हाथ से लो। इतई स्वर्ग, इतई नरक, इतई सब कुछ है। तो क्रोध नहीं करना है, क्रोध पीना सीखो, क्रोध को संयम पाना सीखो। यदि आप कोई आयोजन करते हैं तो ऐसे विघ्न बाधाएं आती हैं, ऐसे लोग प्रेरित करते हैं कि आपको गुस्सा आएगा, लेकिन अपन को गुस्सा नहीं करना है। अपन को बढ़िया आनंद से उस गुस्से को पीना है। तो जब इस गुस्से को पीना सीखोगे तो भगवान आपको सहनशील बनाएंगे, ऊर्जा प्रदान करेंगे, शक्ति प्रदान करेंगे। ये क्रोध की परिस्थितियाँ हैं। प्रतिदिन लोभ और क्रोध इस व्यक्ति के अंदर बढ़ रहा है। तो प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, क्रोध पर, इंद्रियों पर संयम पाना सीखो। यदि कोई शब्द कहता है तो ऐसा लगता है कि क्या नहीं करता, लेकिन नहीं, क्या मतलब है, क्या सार है। दुष्ट व्यक्ति ने यदि आपको गाली दी और आपने उसको 2-4 मार भी दिया तो उसको क्या फर्क पड़ने वाला, वो तो उसकी ये प्रवृत्ति है। वो कहीं भी ठुकराया जाएगा, चाहे यहाँ हो, चाहे रिश्तेदारी में हो, चाहे घूमने के लिए तीर्थन जाए, परदेश जाए, कहीं भी जाए, वो हर जगह ठुकराया जाएगा। उसकी ये प्रवृत्ति है। लेकिन हम क्यों अपने आप को बुरा करें उसके साथ ये करके। तो ये कोशिश करना है। आज हिरण्यकश्यप कश्यप, ये लोभ और क्रोध है, ये दिनों दिन बढ़ने लगे। जैसे जैसे हिरण्याक्ष और कश्यप धीरे धीरे बड़े हो गए और विद्या अध्ययन करने में लग गए, और राक्षसी विद्या का इन्होंने अध्ययन किया। क्रोध क्यों आता है? तामसी भोजन। आज हमारा भोजन जो है सही सात्विक भोजन नहीं बचा। तामसी भोजन करोगे तो क्रोध आएगा। जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो हमें सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए ताकि हम इंद्रियों पर संयम पा सकें। और तामसी निशाचरी भोजन करना बहुत गलत है। निशाचरी भोजन आपने किया मतलब आप अपनी इंद्रियों पर से संयम खो चुके हैं। धीरे धीरे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बड़े हुए, गुरुकुल में प्रवेश करा गया, राक्षसी विद्या करने लगे। राक्षसी विद्या पढ़ने लगे, उत्पात मचाने लगे। निशाचरी आसुरी विद्या पढ़ते पढ़ते और उत्पात मचाने लगे। जैसे ही उन्होंने उत्पात मचाना प्रारंभ किया, एक दिन की बात है, हिरण्याक्ष जो है आकाश मार्ग से जा रहा था। आकाश मार्ग से जा रहा था तो हिरण्याक्ष जैसे ही आकाश मार्ग से जा रहा था, नारद जी मिल गए। नारद जी का काम क्या था? श्रीमन नारायण 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 जपते रहते थे। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी जपते रहते थे। तो नारायण नारायण जपते जपते हिरण्याक्ष आकाश मार्ग में मिल गया। हिरण्याक्ष ने कहा, रुको बाबा जी। नारद जी ने भैया कहा, क्या बात है भैया? हिरण्याक्ष ने कहा, आओ हमसे युद्ध करो। नारद जी ने कहा, हम युद्ध क्या समझें, हम युद्ध नहीं जानते, हमने अपने जीवन में युद्ध किया ही नहीं।